अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू इकरास किचन। आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, आबाद रखे। तो आज की रेसिपी है शाही दाल माश की। तो शाही दाल माश के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए ये देखते हैं। लेकिन अगर आप उससे पहले मेरे चैनल पर न्यू है तो जल्दी से कर लें मेरे चैनल को सब्सक्राइब। तो चलें इसको देखते हैं किस तरह से हमने बनाया। शाही माश दाल के लिए जो जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए, सबसे पहले मैंने 1 कप जो है वो दाल माश ले ली थी। उसको मैंने 2 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। एक नॉर्मल प्याज ले लिया, उसको मैंने स्लाइस में कर लिया है। 2 टमाटर लिए थे, नॉर्मल इनको बारीक किस तरह से कट कर लिया है। 1 टीस्पून इसमें से मैं चिकन पाउडर डालूंगी। सॉल्ट टू टेस्ट है। 1 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा। हरी मिर्चें ली हैं और हरा धनिया ऊपर डालने के लिए। स्पाइसेस जो इसमें जाएगा, सबसे पहले इसमें 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर जाएगा। गरम मसाला है 1 टीस्पून। धनिया पाउडर जाएगा 1 टीस्पून और हाफ टी स्पून मैंने खुश्क मेथी ली है और 3 टेबल स्पून इसमें क्रीम जाएगी। तो इसको करते हैं स्टार्ट इसकी कुकिंग। और ऑयल जाएगा इसमें हाफ कप। सबसे पहले कढ़ाई में ऑयल ऐड करूंगी। हाफ कप 1 कप मैं ऑयल इसमें ऐड कर रही हूँ। इसको थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। ऑयल गर्म हो चुका है तो इसमें मैं प्याज ऐड करूँगी और प्याज़ों को अच्छे से ब्राउन करना है। तो जब तक प्याज अच्छे से ब्राउन होते हैं, आपको अगर मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन का बटन क्लिक कर लें ताकि आपको मेरी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता है। जी तो ये देखें, प्याज हो चुका है ऑलमोस्ट ब्राउन। थोड़ा सा मैं इसको और कर लूँगी। प्याज हो चुका है ब्राउन और इसमें मैं 1 टेबल स्पून भर के डालूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 मिनट के लिए इसको फ्राई करेंगे। हो चुका है ब्राउन, अच्छे से फ्राई भी हो चुका है। अब मैं इसमें टमाटर ऐड करूँगी। 2 टमाटर लिए थे मैंने और अभी इसको अच्छे से भूनेंगे। टमाटरों में मैं अब सॉल्ट टू टेस्ट ऐड करूँगी ताकि अच्छे से मसाला जो है वो भून जाए। काले मिर्च और लाल मिर्च पाउडर 1-1 टीस्पून। और अब इसमें थोड़ा सा मैं पानी ऐड करूँगी ताकि मिर्च नीचे नहीं लगे और इसको अच्छे से भूनेंगे। इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए। तो इसको मैं 5 मिनट के लिए कवर करती हूँ ताकि अच्छे से इसकी ग्रेवी बन जाए। फिर इसमें दाल ऐड करते हैं। 5 मिनट हो चुके हैं, मसाला अच्छे से है रेडी। तो अब इसको मैं थोड़ा सा करूँगी मिक्स। तो बहुत ज़बरदस्त सा ये रेडी हो चुका है। इसमें मैं अब दाल ऐड करूँगी। ऑलमोस्ट 2 घंटे के लिए मैंने दाल को भिगो के रख दिया था और इसको हमने इस मसाले में 10 मिनट के लिए भूनना है। इस पॉइंट में मैं इसमें नमक मिर्च भी मैंने चेक की है, मुझे थोड़ी सी मिर्च कम लगी थी तो मैंने ऐड कर दी। और सॉल्ट भी थोड़ा सा कम था तो मैं सॉल्ट भी इसमें ऐड करती हूँ। उसके बाद 1 टीस्पून इसमें जाएगा चिकन पाउडर का। और अब हम इसको फ्राई करते हैं। दाल को 10 मिनट के लिए मैंने फ्राई कर लिया है। तो ये देखिए कितनी ज़बरदस्त लग रही है। अब मैं इसमें हाफ ग्लास के करीब जो है वो पानी ऐड करूँगी ताकि ये गल जाए। तो इसको मैं ऊपर से कवर करती हूँ 10 से 15 मिनट के लिए। 15 मिनट्स हो चुके हैं। दाल देखिए ज़बरदस्ती गल चुकी है। मैं इसको फिर भी चेक कर लेती हूँ। पानी भी अच्छे से ड्राई हो गया और ये देखिए ज़बरदस्त दाल अच्छे तरीके से भुन चुकी है। अब मैं इसमें एंड में डालूँगी क्रीम 3 टेबलस्पून और इसको 1 मिनट के लिए भूनेंगे। साथ में ही मैं इसके गरम मसाला, खुश्क धनिया पाउडर और मेथी ये डाल के इसको 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे सब चीज़ों को। अब
अब इसको तब तक फ्राई करना है, थोड़ा सा क्रीम भी अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएगी, ऊपर अच्छे से ऑयल आएगा, फिर हम इसको प्रेजेंट करते हैं। और ये बहुत मज़े की दाल है, फुल क्रीमी टेस्ट होता है, मुंह में घुलने वाली। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मुझे फेसबुक पे एक कमेंट मैंने देखा था और उन्होंने मुझसे इनबॉक्स में बात भी की थी कि जो है वो मेरा खाना मज़े का नहीं होता है, रेस्टोरेंट स्टाइल नहीं होता है, और अगर मैं जो फ्राई करती हूँ मसाले को तो वो कच्चा रह जाता है, और अगर ज़्यादा फ्राई करती हूँ तो वो ख़राब हो जाता है, जल जाता है। तो आप पानी का छींटा दें उसमें, और उसको जो है वो पानी साथ रखें, और उसको अच्छे से, जब तक मसाला अच्छे से फ्राई नहीं होगा ना तो बिल्कुल भी खाना अच्छा नहीं बनता। सारा डिपेंड करता है आपका मसाले की भुनाई पर। तो ये देखें ऑलमोस्ट इस पर ऑयल आ चुका है। तो मैं अब इसके फ्लेम को ऑफ करती हूँ। थोड़ा सा मैं इसमें हरा धनिया और हरी मिर्चें ऐड करूँगी। तो हमारी ज़बरदस्त सी शाही दाल है रेडी। अब इसको मैं प्लेटर में सर्व करती हूँ। जी तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त सी हमारी शाही दाल है रेडी। आपको अगर मैं क्लोज करके दिखाऊं तो उसके ऊपर मैंने क्रीम डाली है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती होंगी। अगर अच्छी लगती हैं तो जल्दी से कर लें मेरे चैनल को सब्सक्राइब, और बेल आइकन का बटन ज़रूर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।